हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो आर्मी पब्लिक स्कूल से फिर से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। बहुत सारी स्कूलों से अभी वैकेंसीज आ रही है आर्मी पब्लिक की, क्योंकि ये सेशन जो है न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024-25, इसीलिए इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल से जो भी वैकेंसी रिलीज़ होती है और जिसमें आप टीचिंग की वैकेंसी होती हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो इसमें सीएसबी एक टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ता है। जैसे सीटेट पास करते हैं ना, उसी तरीके से बिल्कुल ये भी सेम होता है। अगर ये पास किया होगा तो ही आप आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई कर पाते थे पहले। लेकिन अभी ये जो नोटिफिकेशन है इसमें अगर आपने वो पास नहीं भी किया है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वो मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आगे आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पहले भी बहुत सी वैकेंसीज आई थी और अभी फिर से आई हुई है। तो हम इसको कवर करेंगे सारी डिटेल इसकी, कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगा और कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग के लिए भी वैकेंसी है। और इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन है सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल को दबाने से ये होता है कि आपके पास जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीजीटी की वैकेंसीज है यहाँ पे। पीजीटी के लिए हिंदी में 3 वैकेंसी है, इंग्लिश में 4 वैकेंसी है, मैथ में 3 है, साइंस में 4 है, सोशल साइंस में 4 है, कंप्यूटर साइंस में 3 है, संस्कृत में 1 वैकेंसी, म्यूज़िक में 1 है और ये पीएचई में 3 है, फाइनेंशियल लिटरेसी में 1 वैकेंसी है, मार्केटिंग में 1 है, हार्ड एंड क्राफ्ट में यहाँ पे 1 वैकेंसी है एंड वर्क एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा पीआरटी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, ऑल सब्जेक्ट में है, यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल सब्जेक्ट में 22 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे SUPW में 1 वैकेंसी है। यहाँ पे पीआरटी में आर्ट और क्राफ्ट के लिए करना चाह रहे हैं तो 1 वैकेंसी है, डांस के लिए 1 वैकेंसी है पीआरटी में और असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है पीआरटी में। इसके बाद नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, यहाँ पे काउंसलर के लिए 1 है और साइंस लैब अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी है, IT सुपरवाइज़र के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे स्टाफ की भी वैकेंसी है, जिसमें कि LDC में 5 वैकेंसी है, पैरामेडिकल में नर्सिंग और असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है और रिसेप्शनिस्ट की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप डी में स्टाफ की वैकेंसी है, वॉच एंड वार्ड स्टाफ के लिए 10 वैकेंसी है, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 21 वैकेंसीज़ है और फीमेल आया, जो आया होती हैं बच्चों के लिए, उसमें 6 वैकेंसी है। MTS के लिए यहाँ पे 3 है, मतलब मल्टीटास्किंग के लिए, और ग्रुप मैन के लिए 1 वैकेंसी है। तो अगर इन सब में अप्लाई कर रहे हैं, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह हम अभी देखेंगे दूसरे एडवर्टीजमेंट में। और ये देखिए यहाँ पे पहले ये बता दूँ मैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल से मथुरा कैंट से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ये एड्रेस है वहाँ का। टेलीफोन नंबर भी दिया है, अगर आप चाहते हैं तो टेलीफोन मतलब यहाँ पे कॉल करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम और पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे क्या क्या बताया गया यहाँ पे। सैलरी एज पर EWES, तो EWES स्कूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सैलरी होती है, तो आपकी 30-35,000 के अराउंड ही होगी। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फॉलोड बाई इक्वली ऑफ टीचिंग स्किल्स, सारी चीज़ें देख करके और इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और TA और DA इंटरव्यू में के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया इस वाली वेबसाइट पे है, जिस पर हम अभी चलेंगे और देखेंगे कैसे आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट आपका 100 रुपीज़ का लगेगा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ पे ईमेल के थ्रू नहीं अप्लाई करना है, यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू करना होगा अप्लाई। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे करना है अप्लाई। तो यहाँ पर आपको स्कूल में जा कर के यहाँ पे देना होगा, आपको अपना क्या क्या देना होगा यहाँ दिया गया है, देखिए। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट, 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लगा के आपको इस वाले एड्रेस पे आर्मी पब्लिक स्कूल और सारे अपने डॉक्यूमेंट जो भी आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या 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 क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसकी फ़ोटो कॉपी अटेस्टेड करना होगा आपको, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म मैं भी बताऊंगी कैसे डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके और आपको सीधा इसके ऑफिस में जा करके और किसी भी वर्किंग डे पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एड्रेस दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एड्रेस, आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट न्यू, RATC लाइन न्यू, सॉरी नियर शक्ति द्वार मथुरा कैंट, यहाँ पे आपको देना होगा। और ये कब तक देना है? फरवरी तक आपको दे देना है। तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, तो फरवरी के पहले आप दे दे तो अच्छा होगा। जनवरी में ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए अगर आपको करना है तो चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले टीजीटी के लिए देख लेते हैं, टीजीटी के लिए क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई है। तो टीजीटी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, तो किसी भी कॉलेज से अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है और 50% मार्क्स है तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, 55 के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और साथ में बीएड या एमएड इंटीग्रेटेड हो तो कर पाएंगे अप्लाई। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन बताए गए। हिंदी के लिए देख लेंगे, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ऑल 3 ईयर, 3 साल आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा हो। इंग्लिश में भी 3 साल अगर इंग्लिश पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे ग्रेजुएशन में। टीजीटी में मैथ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक आपका जो है 2 साल तक आपने बैचलर में अपने पढ़ा हो या फिर इन सब सब्जेक्ट में से कोई सा पढ़ा हो तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनी 2 ऑफ इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने 3 साल पढ़ा है तो 2 साल पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे टीजीटी साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ईयर, किसी भी 2 साल में आपने, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी 2 साल में इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी म्यूज़िक में ग्रेजुएशन किया हो आपने म्यूज़िक के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी कंप्यूटर में बीसीए कोर्स हो, ये सारे कोर्स आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा कोई सा भी इसमें कोर्स है तो अप्लाई कर पाएंगे, साथ में बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। संस्कृत के लिए, संस्कृत होगा 3 साल तो अप्लाई कर पाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपका 3 साल बैचलर में होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे मार्केटिंग में बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी 2, इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ बैचलर डिग्री। इसके अलावा वर्क एजुकेशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल, 3 साल अगर इंग्लिश किया है आपने ग्रेजुएशन में तो अप्लाई कर पाएंगे। हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री विद ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर डिग्री है आपके पास या बीए फाइन आर्ट है तो अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी फिजिक्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे इन सभी बहुत सारे दिए गए। यहाँ पे बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन में अगर बैचलर है 50% के साथ तो कर पाएंगे अप्लाई। अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स। और यहाँ पे और कोई भी कोर्स अगर आपने किया है, जैसे यहाँ पे नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में अगर आपने स्पोर्ट या गेम में किसी में अच्छे रहे हैं और वहाँ से अगर आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर डिग्री विद 45% मार्क्स एंड हैविंग पार्टिसिपेटेड इन नेशनल और स्टेट में किसी में भी पार्टिसिपेट कभी किया है आपने गेम में तो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है तो इसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना मैं बता दूंगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे इसमें दिए गए, अगर मैं सब पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। इन सभी के साथ आपका यहाँ पे बीएड होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, ये तो सभी प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में ही मांगते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिज़ायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज, अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीआरटी की बात करते हैं। ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स, 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ बीएड या डीएलएड कोई भी हो तो बीएड वाले को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में, और डीएलएड 2 साल का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कैंडिडेट विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड, अगर आपने बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की, और नॉलेज कंप्यूटर की है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, डिज़ायरेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो काउंसलर की वैकेंसी है, यहाँ पे काउंसलर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन विद साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। और भी यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, इसको आप अपने भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए बीलिप किया हो आपने, और ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा हो और साथ में ग्रेजुएशन हो बीलिप तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसके लिए आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जो भी है यहाँ दिया गया है। और साइंस लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे 10+2 और कंप्यूटर क्या लिखा है लिटरेट होना चाहिए तो कर पाएंगे। लो डिवीज़न क्लर्क में ग्रेजुएशन होना चाहिए और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर है तो कर दीजिएगा अप्लाई, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। 10 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क, हाँ कहीं पे भी क्लर्क का कहीं पे भी 10 साल का किया हो। पैरामेडिकल में 10+2 और डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, और 5 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है साथ में। रिसेप्शनिस्ट के लिए देख लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट का करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और 10 साल का आपने कहीं पे भी
क्लर्क, एज अ क्लर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर के लिए। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस वगैरह आपको अच्छे से चलाना चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे मांग गया है, सॉरी स्पीड 12,000 की। अच्छा यहाँ पे इसके अलावा बेसिक नॉलेज अकाउंटेंसी की भी होनी चाहिए, साथ में गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड लुकिंग भी होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट में ये आपको पता होगा। और यहाँ पे ग्रुप डी के लिए ये देख लीजिएगा आप। चलिए हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में यहाँ पे बिलो 40, अगर आप फ्रेशर हैं तो बिलो 40 तक हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 45 पे कर पाएंगे अप्लाई। अगर आपको 7 साल इसके बाद अगर हाँ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 7 साल तक का SC ST। अच्छा नीचे दिया होगा, इसको यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। अगर आपने यहाँ पे आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 45 साल के एज तक कर पाएंगे अप्लाई। अगर आपको 9 साल का एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट और अदर्स के लिए दिया गया है। और यहाँ भी ये TGT मतलब ये टीचिंग के लिए है, जो टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस वगैरह है। और जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे एज दिया गया है। अगर फ्रेशर हैं तो 40 के नीचे वाले कर सकते हैं अप्लाई, और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 57 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सब पे स्केल है जो नॉर्म्स होगा AWES के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए मैंने बता दिया आपको अप्लाई कैसे करना है। डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपीज़ का लगाना है, इसके अलावा कोई DATA नहीं दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई है। अभी मैं बता देती हूँ आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इस वाले वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करना होगा आपको, यहाँ पे दिखेगा आपको लेटेस्ट न्यूज़। इसमें ये थोड़ा सा आपको जो है वेट करना पड़ेगा, ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा और नीचे से इन्फॉर्मेशन खुलती जाएगी। तो मैं बता देती हूँ आपको कौन सा वाला डाउनलोड करना है। देखिए ये जो पहला लिखा है LSB, इसको क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। इसके बाद नीचे आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं खुल रहा है। ये देखिए ये जो आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CSB, तो यहीं पे क्लिक करके आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के साथ जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस क्वालिफिकेशन का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको अटेस्टेड करके आपको ऑफिस में डायरेक्ट जा करके जमा करना पड़ेगा। एड्रेस मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे भी दिया गया है, अगर आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। ईमेल भी दिया गया है। ईमेल के थ्रू अप्लाई ना कीजिएगा, पहले ही बताया गया एडवर्टीजमेंट में कि ईमेल के थ्रू नहीं लिया जाएगा। और फरवरी से पहले यानी कि जनवरी में अप्लाई कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।